अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म को डिस्कस करना है। और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले ना हम डिफरेंस करेंगे आपकी सॉल्यूशंस में, सस्पेंशंस में और इमल्जन्स में। ठीक है। सबसे पहले ना आपकी हम देख लेते हैं किसको। आपकी हम देख लेंगे सॉल्यूशंस को। अच्छा, सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा ये क्या होते हैं, यूनिफेज होते हैं। यूनिफेज का मतलब है सिंगल फेज। अब इसमें जो आपका, देखिए होते दो, जितनी भी चीजें हैं उनमें दो ही चीजें होती हैं। एक होता है आपका सल्यूट, दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। अब ये जो सल्यूट और सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशंस में क्या है, सॉल्यूशंस के केस में ये एक दूसरे में मिजिबल है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाते हैं। सल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और ये यूनिफॉर्म सा आपके पास सोल्यूशन बना लेते हैं, जिसे हम यूनिफेज सिस्टम भी बोलते हैं और सोल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इससे इसके लिए आप वर्ड डिसॉल्व यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, मिजिबल होता है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ना आप लोगों का आ जाता है सस्पेंशंस। ठीक है, आपकी सस्पेंशन आ जाती है। सस्पेंशंस को अगर हम देखें तो ये क्या है, टू फेज सिस्टम। टू फेज, SYST। अब देखिए, सिंपल आपने यूं याद रखना है कि आपकी ना, देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट है, दो चीजें हैं ना। या तो ये दोनों लिक्विड होंगे, या दोनों ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे। या सॉरी, सॉलिड कह रही हूँ, या लिक्विड एंड सॉलिड होंगे, तब जाके ये आपके प्रिपरेशन प्रिपेयर होंगे। तो अब जो टू फेज सिस्टम आपका आ जाता है सस्पेंशन का, उसमें ये होता है कि जो सल्यूट है आपका वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है। सल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, लेकिन ये एक दूसरे में इमिजिबल है। ठीक है, या एक दूसरे में क्या है, इमिजिबल है। तो ये अगर एक दूसरे में इमिजिबल है तो उसके रिजल्ट में अब क्या किया जाए। जैसे आप अगर सॉइल ले लें और वाटर में डाल दें तो कुछ देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसी तरह कुछ प्रिपरेशन होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रही होती, उन उस केस में फिर हम क्या करते हैं, उस केस में हम सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स वो हम यूज करते हैं। और सस्पेंडिंग एजेंट यूज करके जो आपका सॉलिड है और लिक्विड है उसके दरमियान में क्या फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्सेस डेवलप करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से होता क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से के रिजल्ट में ये होता है कि आपकी सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाती है और जो आपके सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके मीडियम में। अगर हम इसे देखें तो जैसे आपका ना, ये एक हम जर्नल सा डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये आपका लिक्विड मीडियम है। ठीक है, अब सोल्यूशन में तो ये सारा यूनिफेज होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, सस्पेंशन के केस में आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से। ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होंगे जल्दी जल्दी। तो इस तरह से आपके ना वो यूनिफॉर्मली, अभी ये मैंने छोटे बड़े साइज कर दिए, यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। और ये कंप्लीटली जो है इसमें क्या हो जाते हैं, ये कंप्लीटली इसमें सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉलिड और लिक्विड का आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है वो होता है आपका सस्पेंडिंग एजेंट, और सस्पेंशन आपकी प्रिपेयर हो जाती है। सस्पेंशन के लिए कभी डिसॉल्व का वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होते,
ये जस्ट इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, ये सस्पेंड होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन में पार्टिकल सस्पेंड होते हैं, और ये टू फेज सिस्टम है, इसीलिए इसे टू फेज कहते हैं, क्योंकि दोनों फेज अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड भी लिक्विड भी, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकते। उसके बाद आपका जो थर्ड है वो आ जाता है कौन सा, वो आपका आ जाते हैं इमल्जेंस, ठीक है, इमल्जेंस। अब इमल्जेंस में क्या है, इमल्जेंस में टू फेज हैं, ये टू फेज भी हो सकते हैं, मल्टी फेज भी हो सकते हैं। अब इसमें ना सल्यूट भी आपका क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है, ठीक है। सल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें तो ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, वो दो लेयर्स बना लेते हैं। अब उन दो लेयर्स को अगर हमने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करेंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करने से क्या होगा, जिस तरह यहाँ पर इस सिस्टम में आपका क्या हुआ था कि आपकी सस्पेंशन जो थी सॉलिड डिस्ट्रीब्यूट हो गया था लिक्विड में, इस केस में ये होगा कि लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए, एक लिक्विड कम क्वांटिटी में होगा, एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा, या तो ऑयल कम क्वांटिटी में होगा या वाटर कम क्वांटिटी में होगा। जो कम क्वांटिटी में होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा इसी तरह, ठीक है, मतलब वो इक्वली इमल्सिफाइड हो जाएगा, या ड्रॉपलेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर ऑयल होगा तो ऑयल इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं इमल्जेंस। इमल्जेंस में पार्टिकल इमल्सिफाइड होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल सस्पेंड होते हैं, सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन यूनिफेज सिस्टम है, इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं। सस्पेंशन टू फेज है, इसमें सॉलिड और लिक्विड होते हैं इमिजिबल स्टेट में। इमल्जेंस में टू लिक्विड्स होते हैं जो इमिजिबल स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है, ये फेज सिस्टम का डिफरेंस। अब हम आगे अपनी जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म कर लेते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारी कौन सी होती है, लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होती है आपकी, इसमें तीनों आ जाती हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो आपकी मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। अब इसके जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, एक ड्रग होगी, बाकी एक्सिपिएंट्स होंगे। एक्सिपिएंट्स में आपके स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो उसे स्वीट टेस्ट देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर देने के लिए, कलरिंग एजेंट कलर देने के लिए, विस्कोसिटी कंट्रोलर्स जो विस्कोसिटी को यानी कि उसकी कितनी थिक होनी चाहिए, ठीक है, या कितनी थिन होनी चाहिए उसको कंट्रोल करते हैं। प्रिजर्वेटिव जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन आपकी लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो है आपके सिरप्स, या जिन्हें हम ओरल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ये जो अब सिरप्स है ना, ये आपके सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें जो आपका सोल्यूट है और सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व होते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप हम करेंगे और इसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सिरप्स को डिफाइन कर लेते हैं। सिरप्स बेसिकली आपकी कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होती है, ठीक है, ऑफ शुगर्स एंड शुगर सब्सटीट्यूट्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सिरप्स आपके क्या है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है थिक, ठीक है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो, और सोल्यूट इस केस में क्या है, शुगर है, ठीक है। ये बेसिकली शुगर सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, और शुगर्स ही सोल्यूट हैं और ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है, यानी कि सोल्यूट वाटर में डिसॉल्व है और आपकी ये प्रिपरेशन बन रही है। और शुगर सब्सटीट्यूएंट्स का क्या मतलब है, शुगर सब्सटीट्यूट्स का मतलब है कि सुक्रोज का ही ऑल्टरनेट, ठीक है, जैसे हम जो डायबिटिक्स वगैरह होते हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव सिरप्स बनाते हैं जिनमें सुक्रोज ना हो, ठीक है, डेक्सट्रोज ना हो, सिंपली।
अब ये विद फ्लेवरिंग एजेंट भी हो सकते हैं, विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट भी हो सकते हैं। कुछ में फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं, कुछ में नहीं ऐड करते, कुछ में मेडिसिनल एजेंट ऐड करते हैं, कुछ में मेडिसिनल एजेंट ऐड नहीं करते। अब जो मोस्ट कॉमनली अगर आपके सिरप्स देखें तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके मस्ट होते हैं। एक तो आपका वाटर आ गया, एक आपका सुक्रोज आ गया जो चीनी है या टेबल शुगर भी जिसे हम कहते हैं, जो स्वीटनर का काम भी कर रही है, जो विस्कोसिटी को भी इनहेंस कर रही है, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन भी कर रही है। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है कि जो चीनी जब ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को भी रोकती है। ठीक है, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन भी करती है। उसके अलावा भी हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बट जो है आपकी जो सुक्रोज है वो खुद इटसेल्फ भी प्रिजर्वेटिव का काम कर रही होती है। अब ना हमने जो है कुछ स्पेशल सॉल्वेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, थिकनर्स, ये सब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अ, अब अगर हम देखें तो इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं सिरप को फॉर्मुलेट करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जो ड्रग है, मेडिसिनल एजेंट है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, आपकी एक्सिपिएंट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इन्हीं में से कोई एक मेथड यूज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है सोल्यूशन विद हीट और हॉट मेथड। सेकंड है एजिटेशन विदाउट हीटिंग। थर्ड है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। और फोर्थ पे है परकुलेशन। अब ये जितने भी मेथड्स हैं इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सोल्यूशन विद हीट और हॉट मेथड। अच्छा, अब जो हीट वाला मेथड है, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीनी को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, हीट अप्लाई करके। इस केस में हम जो है ना वो ये हम उस केस में यूज करेंगे जो आपके मटेरियल जो है हीट सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, जो हीट से डिग्रेड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास मेडिसिनल एजेंट्स जो हीट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्या आ जाते हैं इसमें आपकी इस मेथड में हम क्या करते हैं कि आपकी शुगर्स ले लेते हैं, उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग हीट। ठीक है, आप इसमें वाटर बाथ भी यूज कर सकते हैं, आप हीटिंग मेंटल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। जब वो आपका मिक्सचर बन जाता है उसे थोड़ा सा कूल करके आप उसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं वो ऐड करते हैं, उसे मिक्स करते हैं और फिर लास्ट में वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, आपका ये थर्मोस्टेबल इंग्रेडिएंट्स के लिए और नॉन वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स के लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट मेथड है उसमें क्या है कि फॉर थर्मोलेबाइल और वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, अगर इंग्रेडिएंट्स आपके हीट सेंसिटिव हैं और वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए ये करना है कि आपने शुगर ऐड करनी है, उसे डिसॉल्व कर लेना है हीट अप्लाई करके, फिर उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। ठीक है, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आपने अपने जो हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ऐड करने हैं और आखिर में आपने इसमें वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। सेकेंड जो मेथड है वो एजिटेशन मेथड है, जिसमें हम शेकिंग करते हैं। अब इसमें स्मॉल स्केल भी आ जाता है, लार्ज स्केल भी आ जाता है। स्मॉल स्केल पे आपका क्या होगा, स्मॉल स्केल पे जस्ट आप स्टिरर यूज कर सकते हैं। आपने सुक्रोज सोल्यूशन लिया, वाटर लिया, उसे आपने क्या किया, वॉल्यूम मेकअप कर लिया और अब आप उसे शेक कर रहे हैं। अब इसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग भी कर सकते हैं या फिर आप जस्ट स्टिरर की मदद से उसे मिक्स करते रहते हैं, शेक करते रहते हैं। ठीक है, एजिटेशन भी कर सकते हैं। लार्ज स्केल में आप इसमें मैकेनिकल स्टीरर्स यूज करेंगे, वो स्टेनलेस स्टील के टैंक्स होते हैं, उसमें स्टीरर्स लगे होते हैं, आप उसमें अपना मटेरियल ऐड करते हैं और वो आपकी जो है सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, अब देखिए इसमें आप कह रहे हैं कि एडिशन करें सुक्रोज की टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और अ फ्लेवर्ड लिक्विड। तो इसका मतलब आपने पहले से मेडिकेटेड प्रोडक्ट का लिक्विड निकाला हुआ है, यानी कि एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। अब इसको हम देख लेते हैं। यूजुअली जो आपकी हर्बल प्रिपरेशन होती है ना वो स्टिल इस तरह से प्रिपेयर की जाती है।
ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में ना कुछ मेथड्स पढ़े होंगे आपकी एक्सट्रैक्शंस के। उनमें जो सबसे कॉमन और आसान होता है ना, वो मैसेरेशन होती है। मैसेरेशन में क्या करते हैं, अगर आपने जैसे एक दवाई बनानी है और आपके पास एक प्लांट है, उससे आपने बनानी है, उससे आपने ना, आपको पता है कि वो जो प्लांट है वो लेट से कि फीवर के लिए यूज होता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं ना पूरा प्लांट यूज करने से बेहतर है कि मैं ना उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लूं और वो मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज करता रहूं। तो आप क्या करते हैं, उसको ना उसी के उसमें सॉल्वेंट डाल देते हैं, उस प्लांट को पीसेस में कन्वर्ट करके या ग्राइंड करके उसे कुछ डेज के लिए, या डिपेंड करता है मेथड पे, आप उसे ना उसी सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देंगे। उसके बाद डिप करने के बाद उसे बाद में स्ट्रेन कर लेंगे, स्ट्रेन कर या फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ना वो एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, यानी कि जितने भी उसके कंपोनेंट होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, वो आपके उस लिक्विड में आ गए। जैसे आप चाय बनाते हैं घर में, ठीक है, चाय में भी क्या करते हैं आप, जो वो आपकी टी होती है, टी बैग्स होते हैं, उसे आप उसमें क्या करते हैं, आप उसे उसमें ऐड कर देते हैं और जब उसका एक्सट्रैक्ट सारा निकल आता है तो आप उसे रिमूव कर लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम एज दैट आपने इस तरह एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया। अब जो टिंचर्स होते हैं, टिंचर्स याद रखिएगा, ये टिंचर्स ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसमें जो सॉल्वेंट हम यूज करें ना वो होता है अल्कोहल, ठीक है, और काफी हाई कंसंट्रेशन में अल्कोहल्स होते हैं। अब वो हमने वो वाला सॉल्वेंट वो हमने प्रिपेयर कर लिया, हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया। अब हम आपका शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो आपने टिंचर बनाया उससे फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करने के बाद उसमें वो शुगर सोल्यूशन ऐड कर देंगे और आपका उसे मिक्स करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट सब कुछ ऐड कर लेंगे। तो आपके पास आपकी ये जो सिरप है या जो भी आपका टिंचर है या वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या बताया हुआ, उन्होंने बताया हुआ है कि आप टिंचर और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। अब आप करते क्या है, जो अल्कोहल सॉल्युबल कंटेंट्स होते हैं ना टिंचर्स के, उनको वाटर सॉल्युबल से कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसमें वाटर ऐड करके। जब आप उसमें वाटर ऐड करेंगे ना तो उसमें भी दो लेयर्स बन जाते हैं, जितने भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट होते हैं वो वाटर में आ जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं अल्कोहल सॉल्युबल, वो अल्कोहल में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। वो ना सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, फिर आप लेयर्स को सेपरेट कर लेते हैं, उन्हें फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी शुगर को उसमें डिजोल्व कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। तो आपकी ये प्रिपरेशन बन जाती है, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पर्कुलेशन। अब जो पर्कुलेशन है ना, पर्कुलेशन में आप पर्कुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब पर्कुलेटर जो होता है ना, वो ना आपकी किस तरह का होता है, वो आपका ये आप ले ले, जिस तरह आपका फनल होता है ना, होता कुछ उसी तरह का, लेकिन ना यहाँ पर ना इसके बॉटम पे ना एक क्या लगा होता है, इसके बॉटम पे एक नोब सी लगी होती है, ठीक है। उससे ना आप इसे ओपन और क्लोज कर सकते हो। अब आप क्या करते हो, इस पर्कुलेटर में अपनी जो भी मेडिसिनल एजेंट है उसे ऐड कर देते हो, ऊपर आप उसके सॉल्वेंट डालोगे। अब वो ना नीचे आप बीकर वगैरह रख देते हो, ठीक है, उसमें आपके पास लिक्विड कलेक्ट हो जाता है। तो इसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करोगे, एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके उसमें बाद में आप सुक्रोज या सिरप अपना ऐड कर देते हो। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्ट जो है पर्कुलेशन से आप प्रिपेयर करते हो मेडिसिनल एजेंट का या ड्रग का, उसमें सिरप ऐड कर देते हो, तो आपके पास ये सिरप मेडिकेटेड सिरप एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये सारे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, सिरप्स के। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पेरेंटल्स को डिस्कस करेंगे।